भारत के इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही रगों में साहस और दिल में आज़ादी की एक ज्वाला सी जल उठती है। आज हम उसी वीरांगना की कहानी में उतरेंगे। ये गाथा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये लाइनें ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो हमारे इतिहास में गूंजता हुआ एक अमर नारा है। ये सलाम है उस रानी को जिसका सफर एक छोटी सी बच्ची मनु से शुरू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर मशाल बनने पर खत्म हुआ। तो चलिए इस असाधारण यात्रा को और भी करीब से महसूस करते हैं। तो कहानी शुरू होती है वाराणसी से, जहां मणिकर्णिका का जन्म हुआ, जिन्हें सब प्यार से मनु बुलाते थे। उनका एक और नाम था छबीली, पर उनका बचपन वो किसी भी और लड़की जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए जरा, 1828 में जन्मी मनु का बचपन कितना अलग था। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब मनु पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ युद्ध के दांवपेच सीख रही थी। तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना और ऐसा निशाना लगाना जो कभी चूके नहीं, यही उनकी पढ़ाई थी। किस्मत उन्हें शायद उनकी महान मंजिल के लिए तैयार कर रही थी। देखिए, ये पंक्तियां कितनी सही बैठती हैं उनके बचपन पर। उनके लिए खेल का मतलब ही था लड़ाई का अभ्यास, और खिलौने वो थे हथियार, बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी। एक योद्धा की आत्मा उनके अंदर बचपन से ही बसती थी। चलिए अब उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहां उन्हें रानी का ताज तो मिला, लेकिन साथ ही किस्मत ने उनके लिए मुश्किलों का एक जाल भी बुन दिया था। 1842 में वो झांसी की रानी बनी, पर खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक के बाद एक दुख के पहाड़ टूटने लगे। पहले उनका नवजात बेटा नहीं रहा, और फिर 1853 में राजा गंगाधर राव भी चले बसे। उन्होंने दामोदर राव को गोद तो लिया, लेकिन अब वो अकेली थीं, एक विधवा रानी जिसके वारिस पर जल्द ही सवाल उठने वाले थे। उस वक्त उनका दर्द कितना गहरा होगा, हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो पूरी तरह से गम में डूबी हुई थीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये व्यक्तिगत दुख बहुत जल्द एक राजनीतिक तूफान और पूरे देश के सम्मान की लड़ाई बनने वाला था। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां उनका दुख एक ऐसी ललकार में बदल गया जिसकी गूंज ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक बहुत ही अन्याय भरी पॉलिसी बनाई थी, हड़प नीति। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। और बस इसी का बहाना बनाकर उन्होंने दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। और उसी अन्याय के जवाब में रानी लक्ष्मीबाई के मुंह से निकले ये ऐतिहासिक शब्द, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान की, उनके राज्य की और आगे चलकर पूरे देश की आज़ादी की पहली दहाड़ थी। इस ऐलान के बाद जंग तो होनी ही थी। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल सर ह्यू रोज एक बड़ी सेना लेकर झांसी के किले के बाहर आ धमका, और यहीं से इतिहास का एक सबसे यादगार अध्याय शुरू हुआ। 14 दिन तक जबरदस्त लड़ाई चली, पर जब किला गिरने की कगार पर आ गया, तब भी रानी ने हार नहीं मानी। अपने बेटे को पीठ से बांधा और आधी रात के अंधेरे में दुश्मनों को चकमा देकर किले से निकल गईं। वो सीधे कालपी पहुंची, तात्या टोपे के साथ मिली और ग्वालियर के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। ये उनकी हिम्मत और लीडरशिप का कमाल था। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे वीर मोड़ पर आ पहुंची है। 18 जून 1858, ग्वालियर की वो आखिरी लड़ाई। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई एक मर्द सैनिक की पोशाक में अपनी फौज को सबसे आगे बढ़कर लीड कर रही थीं। वो हर पुरानी सोच को तोड़ रही थीं और ये बता रही थीं कि बहादुरी का किसी मर्द या औरत होने से कोई लेना देना नहीं होता। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस जंग के मैदान में उनकी पीठ पर उनका बेटा दामोदर राव भी था। वो सिर्फ एक रानी की तरह नहीं, बल्कि एक माँ की तरह लड़ रही थीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपनी प्रजा के सम्मान के लिए। कहते हैं कि जंग के मैदान में उनका जयघोष हर हर महादेव अंग्रेजों की तोपों से भी ज्यादा बुलंद था। ये उनकी कभी न हार मानने वाली हिम्मत की आवाज थी। वो बिजली की तरह अंग्रेजी फौज पर टूट पड़ी, एक अकेली रानी, एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ। लेकिन आखिरकार वो चारों तरफ से घिर गईं और पीछे से हुए एक धोखे के वार ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अमर कहानी की शुरुआत थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका बलिदान वो चिंगारी बन गया जो आज भी जल रही है। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे।
उनके वफादार सिपाहियों ने उन्हें पास के एक मठ में पहुंचाया और उनकी ये इच्छा पूरी की। मतलब मौत में भी वो आज़ाद रहीं, अजेय रहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो हार गईं या शहीद हुईं? 18 जून 1858 को उन्होंने अपनी जान देश के लिए दे दी। उन्होंने अपनी बात सच साबित कर दी। वो वीर गति को प्राप्त हुईं, लेकिन हारी नहीं, वो अमर हो गईं। और इसी तरह हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये कहानी सदियों से बुंदेलखंड के लोक गायक गाते आ रहे हैं, और ये हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक रानी थी जो मर्दों की तरह लड़ी, और वो थी झांसी वाली रानी।